हेलो मेरे जाबाज सिपाहियों, आप सभी कैसे हैं। और आप सभी का उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे गाइस। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं झारखंड पुलिस के सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन का लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सेशन में गाइस आप लोगों को एमसीक्यूज के माध्यम से जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का क्लास। गाइस अंत तक जरूर बने रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से फिजिकल का और साथ साथ में रिटेन एग्जाम का भी। चलिए पहला सवाल है आप लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए सैमुअल कोहेन ने, ऑप्शन बी नरेंद्र कपानी, ऑप्शन सी पर्सी एल स्पेंसर, ऑप्शन डी टी.एच. माइमाह। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, टी.एच. माइमा। चलिए सही जवाब कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों का सही जवाब हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिनका नहीं हुआ है वो मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नोक्त में से कौन चित्रकला यानी पेंटिंग के क्षेत्र में सुविख्यात है। ऑप्शन ए परवीन सुल्ताना, ऑप्शन बी प्रो टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन सी राम किंकर, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, राजा रवि वर्मा। मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का आंसर सही हुआ होगा उनका बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जिनका गलत हुआ होगा वो मिलाते चले गया। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, राजा रवि वर्मा। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए अगला सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नोक्त में से किसने विज्ञान की दो विभिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए रुसेल हर्श, ऑप्शन बी डेविड ली, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी पॉल बॉयर। बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम क्यूरी। चलिए अगला जो सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन। कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए आपका एक सवाल तो जरूर रहेगा गाइस झारखंड पुलिस में पुस्तक और उनके ऑथर से, याद रखिएगा, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन ए है जॉन ग्रे, ऑप्शन बी है डेविड बाल्डेकी, ऑप्शन सी है डिक फ्रांसिस, ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, खुशवंत सिंह। अगला जो सवाल है 55 नंबर क्वेश्चन। 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासक गठबंधन ने सभी स्थान निम्नोक्त में से किस राज्य में जीते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा हरियाणा में। और जिनका गलत हुआ होगा मिलाते चलिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन ए अरुणा आसावली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कल्पना जोशी। बिल्कुल सही जवाब होगा 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू ने। चलिए अगला जो सवाल है 57 नंबर दोस्तों। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हिस्ट्री का सवाल है गाइज। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। बिल्कुल सही जवाब होगा 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए सातवाहन वंशों ने। चलिए अगला जो सवाल है 58 नंबर क्वेश्चन। बाडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। ऑप्शन ए गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन बी भारत चीन संबंध, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध, ऑप्शन डी है एशियन के निर्माण में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन में। चलिए अगला जो सवाल है 59 नंबर दोस्तों। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शल्वसूत्र या ऑप्शन डी छंदोय उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 59 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीटेड होता है गाइज।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, शल्वसूत्र। चलिए अगला जो सवाल है 60 नंबर क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी परांतक प्रथम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 60 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये सवाल हर एक एग्जाम में रिपीटेड होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, राजेंद्र द्वितीय। अगला जो सवाल है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी करीमगंज, ऑप्शन डी पुरुलिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है 61 का ऑप्शन सी यानी कि करीमगंज। चलिए अगला जो सवाल है आपका 62 नंबर, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जियोग्राफी का है ना, ब्रह्मांड वाला, कॉस्मोस का। ऑप्शन ए पुष्चल तारा, ऑप्शन बी ग्रहिका, ऑप्शन सी विस्फोटी तारा, ऑप्शन डी ब्लैक होल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। अगला जो सवाल है 63 नंबर, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण बताइएगा। ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी पृथ्वी का असमान तापमान। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 63 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला जो सवाल है 64 नंबर, इनमें से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होता है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी चाय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू। अगला जो सवाल है 65 नंबर, प्रचालन अधिशेष कहां उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्रक यानी सेक्टर में, ऑप्शन बी निजी उपभोग हेतु उत्पादन में, ऑप्शन सी निर्वाह खेती में, ऑप्शन डी उद्यम क्षेत्रक में। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्यम क्षेत्रक में। अगला जो सवाल है 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग आता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी कपास। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। अधिकतम क्षेत्र का जो उपयोग किया जाता है वो चावल का। अगला जो सवाल है 67 नंबर, निवेश किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सफल योग, ऑप्शन बी सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, ऑप्शन सी संयंत्रों यंत्रों और उपस्करों का स्टॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला जो सवाल है 68 नंबर, निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। पॉलिटिक्स का सवाल है, बहुत इजी सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा है ना, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यानी नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला जो सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी 4 माह के भीतर या ऑप्शन डी 6 महीने के भीतर। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका अनुमोदन जो है 1 महीने के भीतर सदन में हो जाना चाहिए यानी पार्लियामेंट में हो जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन है, फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन ए फासिस्टवाद, ऑप्शन बी वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए।
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो दोस्तों, प्रजातांत्रिक समाजवाद का। जिनका आंसर गलत हुआ वो मिलाते चलिएगा। चलिए ठीक है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। इतना तो हेल्प आप लोग कर ही सकते हैं दोस्तों, आप लोग को कोई फीस नहीं लगता इसमें। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में नाबार्ड जिसे कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक बनाया गया था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1952 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 1982 में। चलिए अगला जो सवाल है 72 नंबर, संसद के दोनों सदनों के भीतर धनेतर यानी कि नॉमिनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर ऑप्शन ए विधेयक रद्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल को कानून बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हैं तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन सी सही जवाब होगा आपका। राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हैं तो दोनों सदनों की आपका संयुक्त बैठक बुला सकता है ना। चलिए अगला जो सवाल है 73 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है और क्योंकि इसमें मिला होता है, क्या मिला होता है गाइस बताना है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी रंगीन अपद्रव्य। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? 73 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला होता है जिसके कारण नाइट्रिक जो अम्ल होता है रंगदार होता है यानी कि रंगीन होता है। अगला जो सवाल है 74 नंबर क्वेश्चन, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। चलिए अगला जो सवाल है 75 नंबर, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन ए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, ऑप्शन बी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकेंड में, ऑप्शन सी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, ऑप्शन डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी बच्चे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों का सही कमेंट है गाइज, मिलाते चलिएगा जी। 75 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द, चलिए मिला लीजिएगा गाइज। 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा 75 का डी ऑप्शन, यानी कि 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में चाहिए होता है मनुष्य के लिए, है ना, स्वच्छ हवा। चलिए अगला सवाल जो है 76 नंबर क्वेश्चन, एक सहन चक्रिका यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, जिसे सीडी बोलते हैं, दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन ए चुंबकीय, ऑप्शन बी प्रकाशीय, ऑप्शन सी विद्युतीय, ऑप्शन डी विद्युत यांत्रिकी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 76 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय। अगला जो सवाल है 77 नंबर क्वेश्चन है गाइस, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव जिसे सरफन टेंशन बोलते हैं का कारण है? ऑप्शन ए अणुओं के मध्य संजनशील बल, ऑप्शन बी अणुओं के मध्य ससंजक बल, ऑप्शन सी अणुओं के मध्य कर्षण बल, ऑप्शन डी अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अणुओं के मध्य ससंजक बल, यही है आपका पृष्ठ तनाव का कारण। अगला जो सवाल है 78 नंबर, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी भूमि से अवशोषित कार्बोनेट, ऑप्शन सी धातुओं के ऑक्साइड, ऑप्शन डी जल से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातुओं के ऑक्साइड से। अगला जो सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन, रीसर्पिन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, ऑप्शन बी
कम रक्तचाप को बढ़ाने में, ऑप्शन सी दर्द कम करने में, ऑप्शन डी आर्थराइटिस की चिकित्सा में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 79 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, उच्च रक्तचाप को कम करने में। अगला जो सवाल है 80 नंबर क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? ऑप्शन ए पोलियो वायरस का, ऑप्शन बी एड्स के प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन बी यक्षमा यानी टीबी के कीटाणुओं का, ऑप्शन डी कैंसर का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, एड्स के प्रतिरक्षियों का। अगला जो सवाल है गाइस आप लोग के बीच में 81 नंबर क्वेश्चन, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी 7वीं सूची में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 81 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला जो सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए कैट स्कैन में, ऑप्शन बी एक्सरे फोटो में, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड स्कैन में, ऑप्शन डी एंडोस्कोप कॉपी में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों 82 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, एंडोस्कोप कॉपी में। अगला सवाल है 83 नंबर, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह को निरस्त करना, ऑप्शन बी सरकार की शक्ति को कमजोर करना, ऑप्शन सी जनसाधारण को आर्थिक मदद देना, ऑप्शन डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सरकार की शक्ति को कमजोर करना। ये नमक सत्याग्रह का मेन उद्देश्य रहा था, अंतिम उद्देश्य रहा था। ठीक है, और आपका 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना जिसे RIN कहते हैं के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई और JB कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए अगला जो सवाल है 85 नंबर क्वेश्चन है गाइज, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश अत्याचार, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन, ऑप्शन सी रेमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय, ऑप्शन डी कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, रेमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय। चलिए अगला जो सवाल है 86 नंबर क्वेश्चन, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एक नया तेल शोधक, ऑप्शन बी एक नया एल्युमिनियम संयंत्र, ऑप्शन सी एक पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था गाइस। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। 86 नंबर क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एक नया तेल शोधक, ऑप्शन बी एक नया एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है एक पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 86 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है ना ओबरा। चलिए अगला जो सवाल है 87 नंबर, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है गाइस? ऑप्शन ए राज्य सरकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, ऑप्शन बी राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, ऑप्शन सी पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 87 का। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, ये आपका नाबार्ड का मेन काम है। चलिए अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन,
अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए अगला जो सवाल 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी आयोडीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा सीसा। अगला जो सवाल है 90 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा सेशन का लास्ट सवाल भी है गाइज। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। टोटल मैंने आप लोगों को आज के सेशन में 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूं एमसीक्यूज के माध्यम से। और ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में करवाए हैं गाइस सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरा देखने के लिए आप लोगों से सेशन पर पूरा बनने के लिए धन्यवाद देता हूं। और सेशन अच्छा लगा तो गाइज फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए गाइज बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।